बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सबसे पहला टॉपिक जो हमने स्टडी करना है इस चैप्टर में से वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इस टॉपिक के पहले पैराग्राफ में उसने जो दो बातें डिस्कस की हैं कि बोर्स एटॉमिक मॉडल 1913 में डिस्कस किया गया था और ये सेमी क्लासिकल थ्योरी पे बेस करता है, यानी इसमें क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी दोनों के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इसको पेश किया गया था। और बोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए होल्ड करता है। अब बोर्ड एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट जो हैं तीन हैं। पहला पास्टुलेट जो है उसमें ये बता रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट है या सेकंड थर्ड कोई भी ऑर्बिट है, तो वो रेडिएट नहीं करता, यानी वो अपनी एनर्जी इमिट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इमिट उस वक्त करेगा जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, हायर शेल से लोअर शेल में। अगर फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा तो रेडिएट नहीं करता। इसलिए फिर एक शेल को, हाइड्रोजन एटम के शेल को हम डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। यानी एक शेल में डिस्क्रीट का मतलब है स्पेसिफिक, स्टेशनरी यानी फिक्स एनर्जी स्टेट होती है। एक शेल फिक्स एनर्जी स्टेट है, इसलिए हम एक शेल को डिस्क्रीट एनर्जी स्टेशनरी स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पास्टुलेट क्या है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक सर्टेन शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला MVR होता है, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वो लाजमी तौर पे इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2 का। एन यहाँ पे क्या इंटीजर जो बेसिकली नंबर ऑफ शेल को शो कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह एनर्जी फिक्स होना ज़रूरी है फॉर सर्टेन शेल, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी एक सर्टेन शेल में इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। इसका आपको आइडिया होना चाहिए। VN स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, nth शेल, RN स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ शेल, nth शेल, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरा जो पास्टुलेट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल, फॉर एग्जांपल जिसकी एनर्जी EN है, उससे P शेल में आ रहा है, तो वो एनर्जी इमिट करेगा और वो एनर्जी किसके बराबर होगी, दोनों शेल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। और ये यहाँ पे F जो है, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये किसके बराबर है, C/λ। वो कैसे, V = F लैम्डा पढ़ा हुआ है ना, तो V की जगह C लिख दें, तो C = F लैम्डा, तो F बराबर आ जाएगा C/λ। ये तीनों पास्टुलेट्स आप बुक से स्टडी कर लेना, मैंने इसके की पॉइंट्स बताए हैं। अब इसी टॉपिक में बोहर एटॉमिक मॉडल का ये हिस्सा है, डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। लॉन्ग में जब पूछते हैं तो बोहर के तीनों पास्टुलेट और ये डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर ऑर्बिट पूछते हैं। इस टॉपिक में एक्चुअली डी ब्रोगली ने बोहर एटॉमिक मॉडल के सेकंड पास्टुलेट को एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट जो बोहर एटॉमिक मॉडल जब पेश किया गया था, थर्ड पास्टुलेट की एक्सप्लेनेशन प्लांक थ्योरी में भी हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में इसके बारे में पढ़ा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आता है या कोई भी बॉडी रेडिएट जब करती है एनर्जी, तो इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन्स करती है। ठीक है, सेकंड पास्टुलेट को डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया था। वो किस तरह स्टेशनरी वेव्स के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए कि स्ट्रिंग में हम स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बोहर ने ही कहा था कि इलेक्ट्रॉन, हम यही स्ट्रिंग अगर हम सर्कल में ले हैं तो उसमें स्टेशनरी वेव इस तरह प्रोड्यूस होंगी। इसने दो डिफरेंट सिचुएशन शो करवाई हैं, जिसमें ये नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पे 3 है क्योंकि 2 लूप्स मिलके एक वेव बनाते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 6, क्योंकि यहाँ पे 12 लूप्स बन रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास 2 लूप्स की एक वेवलेंथ के बराबर है। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम कह सकते हैं 2πr, यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ पे सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। इसका फॉर्मूला 2πr है। और इसी को आगे मैं n λ भी लिख सकता हूँ, यानी नंबर ऑफ वेव्स को एक वेव की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर भी हमारे पास क्या आएगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही आएगी। यहाँ से लैम्डा बराबर आ जाएगा 2πr/n। अब बाय डी ब्रोगली इक्वेशन हम लैम्डा को लिख सकते हैं h/mv। दोनों को कंपेयर किया तो ये हमारे पास 2πr/n बराबर आ गया h/mv। mv इधर आगे मल्टीप्लाई, n h से मल्टीप्लाई और 2π नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बोहर का सेकंड पास्टुलेट इस तरह डी ब्रोगली ने प्रूव किया था। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है तो आपसे कहते हैं डी ब्रोगली बोहर एटॉमिक मॉडल के तीनों पास्टुलेट डिस्कस करें और डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर ऑर्बिट को एक्सप्लेन करें, यानी सेकंड पास्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसको प्रूव करें। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से अपने बुक से पढ़ना है। और अगर आपसे कोई पूछे कि हमें स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट ही क्यों यूज़ किया है, तो आपको याद है हमने पढ़ा था वेव नेचर ऑफ पार्टिकल में कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट होती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी वो स्टेशनरी वेव होगी। क्यों कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी वो ऑर्बिट के अंदर बाउंडेड होगी। तो कोई भी वेव जो एक सर्टेन रीजन में बाउंड हो ना, उसकी नेचर स्टेशनरी वेव्स वाली होती है। इसलिए हमने यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। ठीक है, तो ऐसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। टॉपिक पूरा प्रॉपर आपने स्टडी करना है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।